हेलो एवरीवन, मैं हर्षित टेक्नोलॉजिकल एंथुजियास्ट और आप देख रहे हैं टी स्क्वायर टक्सीडो टेक। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रोबोट्स के बारे में कि हम किस चीज़ को रोबोट कहते हैं या कह सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कुछ ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स की जो हर एक रोबोट्स में लगे होते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कितने टाइप के रोबोट्स अभी हैं, फिलहाल कितने टाइप्स के रोबोट अभी प्रेजेंट हैं। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से कि अभी ईयर 2020 में सबसे एडवांस रोबोट कौन सा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोबोट क्या होता है। तो जब बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट करके डिज़ाइन करके एक मशीन को डेवलप करते हैं तो उस मशीन को हम रोबोट कहते हैं। इसके अलावा एक ऐसा मशीन जो प्रोग्रामेबल हो, इंटेलिजेंट हो और अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होकर खुद से डिसीजन ले सकता हो, उस मशीन को हम रोबोट कहते हैं। तो वैसे तो रोबोट बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, पर कुछ ऐसे बेसिक कंपोनेंट हैं जो हर एक रोबोट में लगे होते हैं। वो बेसिक कंपोनेंट हैं सेंसर, एक्चुएटर, कंट्रोल यूनिट, पावर सप्लाई और इफेक्टर। तो एक एक करके मैं आपको इन सब के बारे में बताता हूँ। सेंसर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, इंसानों के अंदर सेंस करने के लिए ऑर्गन दिया है, आँख, कान, नाक जो भी है, वैसे ही रोबोट्स के अंदर भी सेंस करने के लिए सेंसर और कैमराज लगे होते हैं जो इन्वायरमेंट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन को रोबोट के कंट्रोल यूनिट तक पहुंचाते हैं। इसके बाद अब बात करें एक्चुएटर की, तो एक्चुएटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मूवमेंट के लिए रोबोट के अंदर। जैसे कि सेंसर ने कुछ भी सेंस किया, उसके बाद फिर कंट्रोल यूनिट को भेजा, तो कंट्रोल यूनिट जो है वो कमांड देगा रोबोट को, तो वो जो कमांड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा एक्चुएटर के थ्रू। और एक्चुएटर जो होता है वो मोटर होता है जो किसी भी पार्ट को मूव करवाता है। उसके बाद अब बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट को एक रोबोट का ब्रेन कहा जाता है। जैसे इंसानों के पास दिमाग होता है, वैसे ही रोबोट के पास दिमाग के रूप में कंट्रोल यूनिट होता है जो जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं सेंसर और कैमरास के थ्रू उसको एनालाइज करता है। उस हिसाब से वो आउटपुट के तौर पे कमांड भेजता है जिसे इम्प्लीमेंट एक्चुएटर करता है या इफेक्टर करता है। अब बात करें पावर सप्लाई की, तो जैसे हर चीज़ को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, वैसे ही रोबोट को चलने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी होता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जो उसे बैटरी से या कहीं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से मिल सकता है। अब बात करें इफेक्टर की, तो इफेक्टर होता क्या है। इफेक्टर जो है वो एक्चुअल काम करने के लिए जाना जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म है तो उसके सबसे लास्ट में जो इक्विपमेंट सेट करते हैं, जैसे कि वेल्डिंग करने के लिए वेल्डर सेट कर दिया, स्क्रू टाइट करने के लिए स्क्रू टाइटनर सेट कर दिया, तो जो एंड इक्विपमेंट होता है वो इफेक्टर होता है जो इफेक्ट लाता है। जैसे मार्स रोवर में इफेक्टर के तौर पे शॉवेल, हैमर और मास स्पेक्ट्रोमीटर रखा गया है मिट्टी की जांच करने के लिए, तो ये इफेक्टर है। तो ये सब हो गए बेसिक कंपोनेंट। इसके बाद बात करें टाइप ऑफ रोबोट की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टाइप के रोबोट हैं जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है, पर फिर भी कुछ रोबोट को कैटेगराइज करके मैं यहाँ पे बताता हूँ। जिसमें से फर्स्ट है प्री प्रोग्राम्ड रोबोट। एक ऐसे रोबोट जिसको पहले से ही प्रोग्राम कर दिया हो सिंपल टास्क करने के लिए और वो रोबोट उसी टास्क को रिपीट करता जाए, तो रिपीटेटिव टास्क करने के लिए प्री प्रोग्राम रोबोट का यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडस्ट्रियल रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म, जो कि वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग करते रहते हैं, स्क्रू टाइट करना तो स्क्रू टाइट करते रहते हैं। इसके बाद सेकंड ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ह्यूमनॉइड रोबोट वो रोबोट होते हैं जो स्ट्रक्चर में बिल्कुल ह्यूमन जैसे होते हैं और वो ह्यूमन बिहेवियर ही शो करते हैं। जैसे कि वो चलते हैं, वो दौड़ते हैं, वो उछलते हैं, या फिर वो इमोशन को समझते हैं, या फिर वो एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। तो जो ह्यूमन करता है वो ह्यूमनॉइड रोबोट करते हैं। इसके बाद अब बात करें ऑटोनोमस रोबोट की, तो ऑटोनोमस एक ऐसे रोबोट होते हैं जो खुद से काम करते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वो खुद से इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन उसका लेना होगा वो डिसीजन लेके वो काम करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है रूम्बा वैक्यूम क्लीनर, जो अपने इन्वायरमेंट में डस्ट को सेंस करेगा, उसके बाद फिर अपने आप ही उसे साफ करेगा। ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है टेली ऑपरेटेड रोबोट, एक ऐसे रोबोट जिसको पूरा ह्यूमन ऑपरेट करे और इस रोबोट को एक्सट्रीम सिचुएशन में कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि कहीं आग लग गया हो या कहीं बाढ़ आ गया हो या फिर पाइप लीकेज को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे रोबोट को, वाटर रोबोट को बनाया जाता है। तो ये सब रोबोट होते हैं जो ह्यूमन कंट्रोल करता है। टेली ऑपरेटेड रोबोट का बेस्ट एग्जांपल है ड्रोन्स, जिसे ह्यूमन कंट्रोल करता है। ड्रोन का यूज़ बहुत जगह पे कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। इसके बाद हम बात करें ऑग्यूमेंटिंग रोबोट की, तो ये रोबोट बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ह्यूमन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। जो स्केलेटल रोबोट होते हैं वो ऑग्यूमेंटिंग रोबोट में आते हैं। हम स्केलेटल रोबोट को पहनकर ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, ज़्यादा तेज़ उछल सकते हैं, तो ये ऑग्यूमेंटिंग रोबोट होते हैं। इसके अलावा ऑग्यूमेंटिंग रोबोट ह्यूमन की लॉस्ट सेंसेस को रिकवर करने में भी या रिप्लेस करने में भी काम आती है। जैसे कि किसी ने अपना हाथ या पैर खो दिया तो उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लिम्ब और लेग को हम रिप्लेस कर सकते हैं। वो बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे कि पैर और हाथ करते थे। इसके बाद लास्ट में हम बात करें कि अभी ईयर 2020 में सबसे एडवांस रोबोट कौन सा है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ 2019 या उससे पहले जो सबसे एडवांस रोबोट थे वो थे होंडा की एसिमोव और नासा का अपना खुद का बनाया हुआ वेलकरी रोबोट, जो बहुत ही एडवांस माना जाता था। लेकिन अब 2020 में एक ऐसा रोबोट है जो उन सबसे ज़्यादा एडवांस हो गया है, वो है रोबोसेन रोबोटिक्स कंपनी का, जो एआई और रोबोटिक्स में लीडिंग कंपनी है। उन्होंने बनाया है एक रोबोट जिसका नाम है T9। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये अपने आप को एक कार में कन्वर्ट कर सकता है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर मूवी की तरह, और फिर वो कार से अपने आप को ह्यूमनॉइड रोबोट में कन्वर्ट कर सकता है। जब वो कार बनता है तो बहुत तेज रेस भी कर सकता है, चल भी सकता है। मीन्स कि कार और ह्यूमनॉइड रोबोट दोनों का काम करता है। तो ये अभी रियल टाइम में सबसे एडवांस रोबोट माना जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए टक्सीडो टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी अपडेट्स पाने के लिए।